Students, have a very nice day to all of you and I hope you're well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, I'm in front of you with the new topic of 11th accountancy. The topic name is trade receivable, debtors and next is BR, bills receivable. Yes, आज हम तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तीन नई टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, ट्रेड यानी कि व्यापार, रिसीवेबल में ना जो व्यापार में कुछ रिसीव होने के लिए है। जी हाँ, ट्रेड रिसीवेबल अर्थात ट्रेड करने पर कुछ रिसीव होने वाली वर्थ, जी हाँ, ट्रेड रिसीवेबल कहलाती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और द रेंटल सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ, जब बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर हम कुछ गुड्स को बेचते हैं। जी हाँ, जब हम गुड्स को उधार बेचते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब हम गुड्स को बेचते हैं या किसी सर्विसेज को बेचते हैं अर्थात कोई सर्विस देते हैं तो इसके बदले में कुछ मनी वर्थ हमें प्राप्त होती है। दोबारा सुन लो बच्चों, जब हम बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में यानी कि नॉर्मल बिजनेस करते हुए अपनी कुछ वस्तुएं किसी दूसरे को बेचते हैं, जी हाँ, उधार बेचते हैं या फिर हम कोई सेवाएं दूसरों को देते हैं तो इसके बदले में हमें कुछ मनी वर्थ रिटर्न के रूप में मिलती है और ये मनी वर्थ हमें मिलनी चाहिए विद इन वन ईयर। जी हाँ, ये मनी वर्थ हमें एक साल के अंदर मिलनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को क्योंकि रिसीव हो रही हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रेड में रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। जी हाँ, व्यापार के दौरान जो चीजें रिसीव होती हैं उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। जब हम वस्तुएं उधार बेचते हैं तो बेटा वो डेटर बन जाते हैं, जिनको उधार बेचते हैं वो डेटर बन जाते हैं। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल में दो बातें अच्छी तरह से ऐड कर लीजिए, वो है डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अब डेटर्स और बिल रिसीवेबल की स्टडी हमें आगे करनी है तो इसका मतलब साफ हो गया कि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बीआर इन दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं डेटर्स के बारे में। डेटर्स कौन है? डेटर्स एक पर्सन भी हो सकता है, डेटर्स एक फर्म भी हो सकती है, डेटर्स एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सपोज अगर डेटर पर्सन है, अ पर्सन हु रिसीव अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी वर्थ इमीडिएटली बट लायबल टू पे इन फ्यूचर। अगर आदमी या संस्था को लेके बात करूं तो डेटर वो व्यक्ति है जिसे आज कुछ प्राप्त हो रहा है लेकिन वो इसके बदले में लायबल हो जाएगा, नियर फ्यूचर वो इसके बदले में कुछ मनी वर्थ जो है दूसरों को देगा। जी हाँ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। डेटर जो है एक फर्म के लिए एसेट होता है और फर्म के एसेट होने के नाते फर्म इसे अपनी बैलेंस शीट में जरूर लिखती है, वो भी एसेट साइड्स। जी हाँ, ये करंट एसेट होता है और इसे 1 ईयर में प्राप्त, इसकी राशि को 1 ईयर में प्राप्त कर लिया जाता है। के लिए मिस्टर अतुल जो है मिस्टर बासु से 10,000 रुपए की गुड्स उधार लेते हैं, क्रेडिट बेस पर लेते हैं। अब मिस्टर अतुल एक डेटर हो गए हैं, किसके लिए? मिस्टर बासु के लिए। वो मिस्टर बासु के लिए तब तक डेटर रहेंगे जब तक वो इसकी मनी वर्थ दे नहीं देते, अर्थात 10,000 रुपए पे कर नहीं देते, तब तक अतुल मिस्टर बासु के आगे डेटर ही रहेंगे। इसीलिए जब तक वो रकम आती नहीं है तो मिस्टर बासु जो है मिस्टर अतुल को अपने एसेट्स के रूप में, करंट एसेट्स के रूप में शो करेंगे, बिकॉज अतुल इज अ डेटर फॉर हिम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बिल रिसीवेबल के बारे में। बिल रिसीवेबल है क्या बेटा? बिल रिसीवेबल बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा, इन द हैंड ऑफ one person who is legal right to receive the amount due on it from the concerned person whom it is written। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेच दी और जब एक्स ने बेची है मिस्टर वाई को, एक्स तो हो गया आपके पास सेलर, वाई जिसने खरीदी है वो हो गया बायर। एक्स उधार बेच रहा है वाई को, इसीलिए एक्स एक बिल काटेगा जिस पर सिग्नेचर कौन करेगा? वाई। जब वाई सिग्नेचर कर देगा तो वो वापस होकर क्या आएगा? वो बिल वापस होकर आएगा एक्स के पास। एक्स के पास जो बिल एक्सचेंज में आया है, गुड्स गई थी, बिल साइन होकर आया, तो वो बिल जो बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेचने वाले सेलर के पास है तो ये सेलर जो है लीगल राइट रखता है कि उस बायर से वो इसकी मनी वर्थ ले।
इसके लिए एक पीरियड होता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ मेंशन पीरियड होता है। उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस बायर को उस गुड्स की मनी वर्थ मिस्टर एक्स को देनी है। जी हाँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। असल में बिल ऑफ एक्सचेंज ही बिल रिसीवेबल होता है।